पर द्रव्य में जब तक सुख दिखेगा तब तक तुम एकत्व करे बिना नहीं रहोगे। और जब तुम्हें ये निर्णय हो जाए कि पर द्रव्य में सुख नहीं है, जो आचार्य भगवान तुम्हें बार बार समझाते हैं कि पर द्रव्य में सुख नहीं, वो इसलिए कि तेरे अगर ये बात समझ में आ जाए कि पर द्रव्य में सुख नहीं है, मेरी आत्मा में ही मेरा सुख है, ये अगर जीव को निर्णय हो जाए तो उसी समय एकत्व तोड़ दे। क्योंकि हमारे एकत्व का आधार वो सुख है। आया समझ में? और हमें जब तक परद्रव्य में सुख दिखता रहेगा तो हम परद्रव्य तो बदलते रहेंगे लेकिन एकत्व नहीं तोड़ेंगे। नहीं समझे आप? हमें कल तक जी हमारा मित्र था तो हमारा इसमें एकत्व था, अब इससे हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है कि नहीं? और इतने में दूसरा दोस्त नया नया बन रहा था तो इससे झगड़ा हुआ। जैसे तुम लोगों की राजनीति होती ना नेताओं की, एक नेता फिसला तो दूसरे से हाथ मिला लिया, दूसरा फिसला तो तीसरे से मिला लिया। जो कल तक शत्रु था वो आज परम मित्रों में शामिल हो गया, जो परम मित्र था वो शत्रु बन गया। होता है नहीं होता है? वैसे अपन भी परद्रव्य में सुख की बुद्धि होने से एक परद्रव्य अपने को मिला, उसमें से जब तक सुख मिला तब तक तो एकत्व रखा, और जब सुख नहीं मिल रहा, भाई साहब इस संसार कैसा है, पिता बूढ़ा हो जाए, कुछ काम का नहीं बचे तो घर वाले उसके मरने की सोचते, मर जाए तो बात खत्म हो। एक जगह गिरी इसके चक्कर में, ये जगत का स्वरूप है कि नहीं? तो जी अपने पिता में से एकत्व कैसे निकल गया इससे? भाई जिस पिता के पीछे इतना दीवाना था, रोटी नहीं खाता था, आज उसी पिता के मरने की क्यों सोचने लगा? अगर परद्रव्य में वास्तव में एकत्व तो कायम रहता है तो वो तो रहना चाहिए ना। अब तो तुम एकत्व तोड़ दिया उसने। भाई जिसके मरने की सोचने लग गए तो उसमें से एकत्व तोड़ा कि नहीं तोड़ा इंजीनियर साहब? और वो सारा एकत्व वहाँ से निकाल के अपने बेटे में रख दिया कि नहीं? अब बेटे को छींक आए तो इसे कुछ हो ना जाए, क्यों हुआ ये? क्या कारण है बताओ? ये बहुत गहरा सवाल है। तुम सोचते हो कि जे स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे नहीं होते अगर मैं झंझट में नहीं अरे भाई साहब कैसी बातें करते हो? तुम्हें जितना अपना बेटे से मोह है ना, ऐसे ब्रह्मचारी जी को अपने शिष्य से उतना ही मोह है। क्योंकि ब्रह्मचारी जी के भी सुख का आधार वो शिष्य है, नकली ब्रह्मचारी है। तो समझ में आया कि नहीं आया? है जैसे तुम नकली पति हो, समझ में आया? हम असली पति है। अब क्या पहचान है इसकी? ये पहचान है कि आपको अपनी पत्नी से मोह नहीं है, हमें है कि नहीं? ये असली जो असली पति कौन? जिसको अपनी पत्नी से मोह हो। और नकली पति कौन? जो मोह नहीं हो। ऐसे नकली ब्रह्मचारी कौन? जो ब्रह्म में नहीं रमता हो, जो परद्रव्य को अपना मानता हो, बाहर से ब्रह्मचारी, वो नकली ब्रह्मचारी। और असली ब्रह्मचारी कौन? जो परद्रव्य को अपना नहीं मानता हो, अपने स्वरूप में रमता हो, वो असली ब्रह्मचारी। आया समझ में? नकली असली है, माथे पे नहीं लिखा रहता किसी के, चेक करना पड़ता है। चेकिंग असली मिला है। अरे हम तुम्हें थोड़ी बताएंगे। हमें असली मिल जाएगा तो हम तुम्हें थोड़ी बताएंगे, समझ में? हम खोज ही नहीं करते क्योंकि हमें खुद ही असली है। नहीं समझ? नकली आदमी खोज करते फिरते, हमें खुद ही मिल गई अपनी वस्तु, अब हम क्या ब्रह्मचारी जी की खोज करें? नहीं समझ में आया? हम तो किसी की खोज ही बंद कर दी हमने तो। ऐसा मुनि राजों की करते, हम नहीं करते बिल्कुल। क्या लेना देना? जब भाग्य में उदय में दर्शन करने को मिलेंगे तो कर लेंगे। भैया वृत्ति करने का लिखा है सब कि मैं भैया वृत्ति, क्या तू भैया वृत्ति करेगा भाई? मैं पुण्य करूँ, क्या पुण्य करेगा तू? समझ में आया?
वो पुण्य की पर्याय की जब आएगी, योग्यता मुनिराज मिलने होंगे, उस समय जो स्थिति बनेगी वो देखेंगे। आप मुनिराजों को हार देंगे कि नहीं देंगे? अपन जल्दी से बोलते हाँ देंगे या नहीं, अरे हम क्या देंगे, उस समय की उस समय देखेंगे। मुनिराज आएंगे, मुनिराज सच्चे होंगे, हार देने का भाव होगा, योग्यता होगी तो दिए जाएंगे। मैं अपने पे बोझा क्यों रखूं? मैं परद्रव्य की क्रिया का करता हूं ही नहीं समझ में आया? सम्य शिखर जाओगे तो बंदा करोगे कि नहीं? कहाँ जाएंगे, जब होगा तो हम क्यों अभी से दिमाग लगाएं? हमें तो अपना सारा एकत्व, अपना सारा पुरुषार्थ अपने ध्रुव तत्व के अनुभव में लगाना है। हमें पर्याय में होने वाले कार्यों की चिंता ही नहीं करनी, वो जैसे होने होंगे वो वैसे होंगे।